देखिए, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार महा विकास आघाड़ी का जो आदमी उजागर करता है, यहाँ हमने देखा जिस हिसाब से कंगना रनावत के ऊपर हो, नारायण साहब के ऊपर हो, अर्नब गोस्वामी के ऊपर हो, ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये सरकार ने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि कैसे उनकी आवाज़ दबा सकते हैं। अगर ईओडब्ल्यू के पे ऑफेंस आपका नहीं बनता, कोई मुंबई में क्राइम नहीं बनता पुलिस स्टेशन में, तो उसके घर पे या उसके ऑफिस में 488 का नोटिस भेजकर बीएमसी एक्ट के अंदर की कभी भी उसकी सर्वे कर सकते हैं। सर्वे करने के बाद आपके घर में कितना इरेगुलर काम हुआ है, पलंग की डायरेक्शन किधर है, बाथरूम लेफ्ट में है कि राइट में है, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में कैसे बनाया, बीएमसी में जो प्लान पास हुआ था उसमें मूर्ति किधर पड़ी होनी चाहिए भगवान की, वहाँ नहीं पड़ी है तो साउथ में पड़ी है क्या। इस तरह के इरेगुलर निकालने का घर के अंदर और बाद में डेमोलाइज करने का, तोड़ने का नोटिस देकर कार्रवाई करके कैसे आप विरोधी पक्ष नेताओं को डिमोरलाइज कर सकते हो, इसका काम महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। वो बार बार बोलते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, बार बार बोलते हैं कि सीडी और सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और बीएमसी का दुरुपयोग ये महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है, ये पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश देख रहा है। मेरे को सिर्फ घर पे नोटिस नहीं भेजे, मेरे को नोटिस मेरे दफ्तर में भेजे, जहाँ जहाँ मेरे बिजनेस होते वहाँ वहाँ भेजे। उनको सब जगह नोटिस एक दिन में ही ख्याल आया क्या? एक दिन में ही उनको सब इरेगुलरिटी नजर आई क्या? मेरा ये प्रश्न रहेगा माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से, मेरा ये प्रश्न रहेगा शरद पवार साहब से, क्या उनको जिसने आवाज उठाई उनके ही घर और उनके ही दफ्तर इरेगुलरिटी दिखती है क्या बीएमसी की? बाकी किसी के नहीं दिखते उनको? ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। और हम लोगों को जिस हिसाब से संजय राउत हो, नवाब मलिक हो या इनके अन्य नेता हों, वैसे ही अगर ये कुछ गलत मेरे साथ करेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। इतना ही नहीं, बीएमसी की तो हद पार हो गई कि घर के बाहर, ऑफिस के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो गाड़ियों पे भी नोटिस चिपका के चले गए कि उनको लगा वो गाड़ियां मेरी हैं। तो जिस हिसाब से ये मैं पिछले कुछ समय से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से मुझे अन्य फ़ोन आते हैं। कभी कोई फ़ोन करता है कि भाई आपके खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस ढूंढा जा रहा है, कोई फ़ोन करता है कि पुलिस स्टेशन में केस ढूंढा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में गुनाह तय नहीं है, गुनहगार तय हो चुके हैं। चाहे मैं हूँ, 22,000 रुपये का केस प्रवीण दरेकर जी पे किया गया, प्रसाद लाड के ऊपर प्रेशर किया जाता है, गिरीश महाजन जी की आपने 125 घंटे का आपने वो विस्फोटक आपने पेन ड्राइव सुनी जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में रखी। तो इस तरह से अगर मेरे ऊपर इनको कोई भी गुना, कोई भी इनको इकोनॉमिक ऑफेंस में या मेरे ऊपर कुछ भी इनको आरोप नहीं मिले पूरे महाराष्ट्र में, ढूंढने के बाद जो पूरे 2 महीने से पूरी पुलिसिंग छोड़ के ये काम कर रही थी, तो लास्ट में इनको मेरा घर दिखा। इनको लगता है कि मेरे घर के ऊपर, मेरे बीवी पे, मेरे बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, 10 साल के 12 साल के बच्चों को इस तरह से धमकाकर ये मुझे डरा लेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। रहा सवाल इरेगुलरिटी का, तो मैं ये आपके मीडिया से बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा IPS ऑफिसर का भ्रष्टाचार आने वाले समय में उजागर होने वाला है और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किस तरह से महाराष्ट्र में एक अधिकारी ने मुखौटा पहनकर, नकाब पहनकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार भी यूनिक तरीके से किया कि पूरा देश की IPS लॉबी देखेगी कि एक IPS ऑफिसर ने कैसा भ्रष्टाचार किया। ये भी आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देखेगी। दूसरा, मैं ये माध्यम से बोलता हूं आप सबके सामने, भ्रष्टाचार से कितना इलीगल काम अमेरिका में हुआ है, किसके घर और किसके बंगले अमेरिका में है, और भ्रष्टाचार से किसने कितने घर बनाए हैं अमेरिका में, ये आने वाले समय में मैं आपके सामने वो IAS ऑफिसर का उजागर करने जा रहा हूं बहुत जल्द।